साहब सर ये बताएं कि मसला इन दोनों, अब आपकी बात तो सुन के लग रहा है कि भी हल नहीं हुआ है। असदुल्ला खान, बात यह है कि वो इस्तीफे में अभाम नहीं था, गवर्नर के पास भेजा गया। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बिल्कुल क्लियर है इसमें कि जी जब चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो प्राइम मिनिस्टर टेंडर करेगा तो यकीनन उसको जो है वो एक्सेप्ट ही समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इसमें कॉन्स्पिरेसी की गई और जमहूरी रवायात को पामाल किया गया। काश के बिलावल भुट्टो ये बात अपना हाई कोर्ट के फैसले से पहले कह देते तो कम से कम जमहूरियत के लिए एक अच्छा इकदाम होता। अच्छा, हाई कोर्ट के फैसले से चंद महीने पहले ये कहा गया है न्याय साहब, अभी हाई कोर्ट का फैसला टीवी पर उसकी खबर फ्लैश नहीं हुई थी और बिलावल साहब ने ये कह दिया था। अब हम ये गुमान कर सकते हैं कि उनके वकील ने उनको राय दे दी हो कि भाई क्या फैसला आ सकता है। असदुल्ला खान जी देखिए, असदुल्ला खान, बात यह है कि काश के ये चीजें ना होती। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला माना जाता, मुकाबला असेंबली में कल किया जाता, अगर उनके पास अक्सरियत थी तो अक्सरियत ले आते, नहीं है हार्ड स्टेडिंग लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो माना जाता ना। बात यह है कि वो कहते हैं कि जी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान जिद करते हैं, मानते नहीं है। बाबा हमने कभी भी जिद नहीं की। बात यह है कि इनके रवैये जमहूरी नहीं है। अफसोसनाक बात है कि ये सिर्फ धौंस धांधली के जरिए निज़ाम हुकूमत को चलाना चाहते हैं, जमहूरी रवायात को पामाल करना चाहते हैं, चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अपनी करप्शन को जो है वो दवाम बख्शना चाहते हैं या इक़्तिदार को और करप्शन के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। इनका मकसद जमहूरियत का तन नहीं है। आज इन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए उस कॉन्स्टिट्यूशन का भी इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया है कि आज आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, वहां पे 26वीं तरमीम का केस और खुद अदालत पूछ रही है कि मेरे पास इख्तियार हैं या नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि आपने जो स्टेट के 4 पिलर्स हैं उनमें तवाजुन जो है वो अपसेट कर दिया है। चाहिए ये देखें, चाहिए ये था कि अदालतें अपना काम करती, लोगों को जजा और सजा देती, पार्लियामेंट का काम था लेजिस्लेशन करती और अवाम के दिए हुए मैंडेट को आगे लेके जाती। अवाम का दिए हुए मैंडेट भी चोरी। 26वीं तरमीम से आपने अदालतों का जो है वो उस पर झंडा लहरा दिया है कि अब वो उनके पास भी इख्तियार नहीं रहा। मतलब क्या है कि नजरिया जरूरत के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है और लिए जा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, जहां हर चीज के ऊपर टैग लगा दिया जाए कि फॉर्म 47, तो वहां जमहूरियत कहाँ रहेंगे, वहां इदारे कैसे होंगे, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होगी। और अब तो जो हम मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वक्त के आने के साथ साथ जो है आपके सामने आ जाएंगी। सही है, सही। मैं चाहूंगा कि जरा इस गुफ्तगू को पहले हम जरा समेट लें जिस पर हमने डिस्कशन शुरू किया है। अब मसला ये कि असद कैसर साहब तो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि असेंबली के मोबाइल ले लिए, हलफ लेते रहे और फिर उनका कोई जमीन ही नहीं जगा सका, उन तक अप्रोच ही नहीं हो सकी। तो ये तो देखे ना, बुनियादी फंडामेंटल राइट मुतासिर हो रहे हैं अपोजिशन की जमातों के। असदुल्ला खान MPA होते हैं, कोई काउंसलर नहीं होते। क्या आप उनको एक जगह बंद कर रखें? सारों की मर्जी है, उनको पता है कि वोट इमरान खान का है और इसलिए देखिए अली अमीन खान ने कोई 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई। तो खान साहब का ऑर्डर आया, उन्होंने इसी वक्त इस्तीफा दे दिया। देखिए तमाम लोग, मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान के ऑर्डर के पाबंद हैं पार्टी के अंदर हर एक शख्स, चाहे कराची से लेके खैबर तक जितने भी लोग हैं। आपस में बेशक हम जितने एक दूसरे के ऊपर जो है वो लड़ते रहे, मरते रहे, ये पार्टी के अंदर होता है, लेकिन जो खान साहब जो कहते हैं वो उन्हीं के मुताबिक चीजें प्रोसीड करती हैं। दूसरा, इख्तियार वली खान साहब को मैं चैलेंज देता हूं कि आप पंजाब का रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड निकालें, हमारा निकालें और वफाक का निकाल लें, इवन सिंध का निकाल लें, बलूचिस्तान का निकाल लें, भाईजान रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है ना? मैं चैलेंज वाले छोड़ दे, मामला थोड़े दूर चले जाएंगे। नियाजी साहब ना करें,
चैलेंज की बातें छोड़ दे, बात निकलेगी बड़ी दूर तक जाएगी, लोगों पे वजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों। सारा रिकॉर्ड निकाल के सामने रखे, हाँ न्यूट्रल लोग बैठे हों, आजाद जहन के लोग बैठे हों, एक जुडिशियल कमीशन बैठ जाए, आपको पता चल जाए कि किसकी कितनी सीटें हैं और किसकी नहीं है। सही। आप जुल्म भी करते हैं, मारते भी हैं और कहते हैं नाम भी ना लो। इनका ये है कि बंदों को मार के जेलों में डाल दो, कहेंगे जी फिर भी आपको की बात कर रहे हैं। ये आजकल नया एक अच्छा असदुल्ला खान एक नया ट्रेंड है, आपको ऑफ एयर भी कर दे और आप कहेंगे जी असदुल्ला खान शोर भी ना डाले। इसका पहले जवाब दे दें अमजद साहब कि एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला लाया गया है जिसको पॉलिटिकल हिस्ट्री का ही इल्म नहीं है, और वो एक ऐसे शख्स पर तनकीद कर रहा है जिसके वो कह रहे हैं लाड़का ना जाए, 4 कब्रें वहाँ पड़ी हैं गड़ी खुदा बख्श में। तो ये जो प्राजा साहब का एतराज़ है, क्या वाकई गलत तकरीर की चीफ मिनिस्टर ने? असदुल्ला खान देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो की कुर्बानी है इस पाकिस्तान के लिए, बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी है, लेकिन क्या हमने इनकी औलादों की गुलामी करनी है? ये ब्राह्मण बन गए, बाकी कोई शूदर हैं। तो उसका जो चीफ मिनिस्टर का कहना है, जो अभी न्यूली इलेक्टेड है, तो उनका ये मकसद है कि आम आदमी जो है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है इमरान खान की पॉलिटिक्स के नीचे। इमरान खान की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, वो आम आदमी की पॉलिटिक्स है, वहाँ बड़े बड़े खानदानों की पॉलिटिक्स नहीं है, सरमायादारों की पॉलिटिक्स नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े ग्रुप्स हो, पैसा हो, आप मैनिपुलेट करें, ग्रुपिंग करें। इमरान खान के नजदीक एक वर्कर भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मेंबर बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, तो क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कि फर्क ये है, वो ये कहते हैं कि जी